हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान का। मैं आपके लिए आपकी क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 मीन्स 7 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ये हमारा आपके एक्सप्रेस हो गया। आप ऐड करके देखेंगे 1 3 4 5 9 7 16 25 36 और ये 49। नंबर कितने हो गए? 7 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड क्वेश्चन, वन ट्वेंटी वन को हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। यहाँ तक 7 हो गए हैं। 8 9 10 11। ये हमारे आपके 121 को मैंने ऑड नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए, 9 का पहले आप क्वेश्चन को समझ लें क्या कह रहेगा। आपके कह रहेगा 1 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, आपको ये बताना है। क्लियर? चलिए भाई, आप देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x। इतने नंबर हमारे आपके होते हैं। 2x नंबर। कितने नंबर? 2x नंबर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 13 लिखा, 13 का मतलब हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। अब आप उसकी डिटेल देखिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144।
ठीक है। अब यहाँ नंबर देखिए आप कितने होंगे, सी कीजिए इधर 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168। चलिए गिनते आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। याद कीजिए, कहने का मतलब हमारा ये है, क्वेश्चन हमें आपसे कह रहा है कि 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपसे पूछा है। अगर हम आपसे ये कह दें, जैसे अभी मैंने करा है, ये लिखा है मैंने 12 का स्क्वायर एंड और ये लिखा है मैंने 13 का स्क्वायर, तो 144 और ये हमारा आपके 169, इनके बीच में ये सारे नंबर होंगे हमारे, ये सारे नंबर हमारे कहाँ गए, इनके बीच में आ गए। तो कितने आएंगे हमारे नंबर, 24 नंबर है, 24 नंबर्स हैं। इसका फार्मूला हमारा क्या हो गया आएगा आपके, फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला जो हम बता रहे हैं, फार्मूला ये हो गया, टोटल नंबर इक्वल टू 2n total number lie between n and n plus 1 squares, and n plus 1 squares। तो इसमें छोटा वाला क्या हो गया, 2n। ये हमारा आपके फार्मूला मैंने बना दिया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन देखिए, इसका ये हमने सिखा दिया आपको ढंग से, क्या क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में बिटवीन कितने नंबर ऐसे होंगे। बस ये टोटल नंबर पूछे हैं, तो टोटल नंबर यही तो होंगे, 144 से ग्रेटर, 169 से लेसर यानी स्मॉलर। कितने नंबर, ये नंबर आपने गिने कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमारे यहाँ पे 24 नंबर आ गए। अब ये ऐसे तो नहीं करेंगे, उसके लिए फार्मूला मैंने कहा, फार्मूला टोटल नंबर लाई बिटवीन n and n plus 1 स्क्वायर्स इक्वल टू 2n। तो 2n क्या होगा, इन दोनों नंबर में जो सबसे छोटा होगा वो n कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, टोटल नंबर lie between n and n plus 1
n and n plus 1 squares equal to 2n. तो total number lie 12 and 13 squares equals to 2 into 12 equals to 24. Second question, 25 and 26. 25 and 26, 2 into 25 equals to 50. 99 and 100. 99 and 100, 2 into 99 equals to 198 नंबर। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा अब आप देखिए फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। finding the square of a number चलिए बेटा जैसे आपके इसको कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23, let any number be 23। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 20 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 20 प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपके यहाँ फार्मूला अगर हम लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए का हमने मल्टीप्लाई करा a प्लस बी में, प्लस बी का मल्टीप्लाई करा a प्लस बी में, तो हम देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यूज दिस आइडेंटिटी। तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 400, 120 प्लस 9, तो ये आपका आ गया 529। तो टॉपिक भी यही है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट। अब इफ unit place be 5, if unit place be 5, अगर unit place 5 हो तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए A5 यूनिट प्लेस हमारा कितना है, 5 है, और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर को लिखने का तरीका, 23 को मैंने लिखा था 2 इंटू 10 प्लस 3, ये तो लिखा था, या 10 इंटू 2 कर लो बेटे, 10 इंटू 2 प्लस 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपके 10a प्लस 5
ऐसी A5 को हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू ए प्लस 5, ये तो लिखेंगे 10a प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बेटा कितना आया, 10a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a, 2 इंटू 10a इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए फार्मूला लिखवाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए कितना आया आपके पास, 100a स्क्वायर प्लस 100a प्लस 25। आपने 100a कॉमन ले लिया, कितना आया, a प्लस 1 प्लस 25। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया a इंटू a प्लस 1 इंटू 100 100 प्लस 25, ये A5 का स्क्वायर था। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा 45 का स्क्वायर या 85, एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम इसी का, 35 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो a इक्वल टू 3, a इक्वल टू कितना हुआ 3, यही तो हुआ a। तो अब यहाँ लिख लीजिए 35 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, 3 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 25 प्लस 25, ये 35 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इफ यूनिट प्लेस बी 5 ओनली, इफ यूनिट प्लेस बी 5 के लिए है ये, क्लियर। चलिए भाई, अब आइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ रहा होगा बेटा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इसमें एनी 3 नंबर होते हैं, तो एनी 3 नंबर में एनी 2 स्मॉल नंबर की स्क्वायरिंग का सम लार्ज नंबर की स्क्वायरिंग के इक्वल होता है, देन गिवन नंबर इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके ले लिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 3 और 4 3 नंबर हमारे पास हैं, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें स्मॉलर नंबर कौन से हो गए, 3 और 4 हो गई। इन दोनों की स्क्वायरिंग करी, इनका सम करा और ये लार्ज नंबर की स्क्वायरिंग के इक्वल आएगा। तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, तो 25 इक्वल टू 25। तब ये नंबर हमारे कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट,
ठीक है। और भी होते हैं ये इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए, केवल इसी के लिए, इसके लिए या इसी में हम आपके किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, 2 का के का मल्टीप्लाई करते, 3 के, 4 के और 5 के, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर बेटे? चलिए अब इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? इफ k इक्वल्स टू 2 देन 6 8 10, इफ k इक्वल्स टू 3 देन 9 12 15। ऐसी k की वैल्यू आप रख देंगे तो हमारे ये ट्रिपलेट मिलते जाएंगे, हमारे क्या मिलते जाएंगे? ट्रिपलेट मिलते जाएंगे। तो इन सबको रिजल्ट को देखते हुए एक आपके ट्रिपलेट जो निकल के आया वो ये रिजल्ट निकल के आया 2m का स्क्वायर। अब ये देखिए ये चीज है, यहाँ देखिए और देखिए, इफ k इक्वल्स टू 4 देन 12 16 20। ठीक है भाई? ये 12 16 ये, चलिए ये हमारे क्या है? ट्रिपलेट है। अब ये जो चीजें थी इनको देखते हुए एक रिजल्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटे? रिजल्ट निकल के आता है, उसको आप देखिए। ठीक है, एक ये हमारा है जैसे 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके ट्रिपलेट का फार्मूला हर एक के लिए फॉलो नहीं करता है, वो भी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखिए n की जगह कितना रखा आपने, आप देख सकते हैं कि k की जगह आपने जैसे 2 रखा है, k की जगह 1 लिखा, k की जगह कितना लिखा बेटे? और यहाँ m की वैल्यू 1 से ग्रेटर, m की वैल्यू क्या है? m इज ग्रेटर देन 1 और m इज इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, m इज ग्रेटर देन 1 और m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप 2 रख दीजिए, क्या रख दीजिए बेटी? m की जगह 2 रख दीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग कर रहे हैं m इक्वल टू, इफ m इक्वल टू 2 देन ट्रिपलेट कितने हो जाएंगे? देन ट्रिपलेट 4 m ये 2 रखा, 2 2 जा 4, m ये 2 रखा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 और 2 स्क्वायर प्लस 1 5। मतलब आप देखिए ये हुआ ना 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ये ट्रिपलेट आ गया 4 3 5। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया, आपको एक उसने ट्रिपलेट दे दिया है, एक ट्रिपलेट दे दिया है और कहा फाइंड अदर 2 ट्रिपलेट। यानी ट्रिपलेट में एक नंबर दे दिया और फाइंड करने को कह रहा अदर 2 नंबर फाइंड कीजिए। तो जो नंबर होगा वो नंबर नोट में देखिए, कितनी बड़ी चीज बताते हैं। नोट
यानी जो नंबर आपने दे दिया, जैसे आपको नंबर दे दिया उसने 6, क्या दे दिया 6, तो इस 6 से 1 ऐड करो, इस 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, इस 6 में 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, देन 2m इक्वल टू 6, टेक 2m इक्वल टू 6, क्लियर। एक हमारा यहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अदर टू नंबर्स यहां से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, जितनी भी निकले। अदर टू नंबर्स m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, ये है ट्रिपलेट का तरीका, मैंने आपको सिखा दिया। अब एक्सेप्शनल केस का भी तो इसके लिए हो गया है। अब ये फार्मूला हमारा फेल हो जाएगा, किसके लिए? 5, 12, 13, 5, 12, 13, वहां पे ये आपके नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? चलिए भैया, फेल दिस लॉ फॉर 5, 12, 13, हर एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं, कहीं ये फेल भी होगा, तो मैंने एक लिख दिया यहाँ। चलिए टेम्पलेट हो गया। अब क्वेश्चन लगवाएंगे हम आगे। अच्छा, पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक टेबल बनवाई थी, ये स्क्वायर्स दे दिएंगे, ठीक है। नोट स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस, unit place 1, squares have unit place 1, then number B 1 and 9, squares have unit place हमारा आपके 4, कितना हुआ 4, देन नंबर बी 2, स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस 6 या 5, देन नंबर बी 5, स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस 6, then number be 4 and 6, ठीक है बेटे। 9 तो लिखवा ही दिया मैंने। अब आप देखिए, जो डिजिट आपके पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसमें हमने क्या इस्तेमाल करवा दिया? ये 1, 0, 5, 6, ठीक है। अब यही पे एक चीज और देखिए, अब रिमेन और स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस 0, स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस 0, तो देन नंबर बी 0,
जीरो हैव नंबर, जीरो हैव नंबर, you have any number even, even होना चाहिए, ऑड के लिए नहीं, ओनली इवन। अब देखिए नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5, अब बचा क्या हमारा, स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस 2 3 7 8, 2 3 2 3 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे देन number not be perfect square, then number not be perfect square। ठीक है, स्क्वायर्स हैव यूनिट प्लेस, तो अगर किसी स्क्वायर में ही है तो देन नंबर नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हमारे आपके हो गया है 2 3 7 8। ठीक है बेटा, और अगर यहाँ पर 9 होता, यहाँ पर क्या होता बेटे, 1 की जगह 9, एक और दे देना 9 3, देन नंबर भी 3। ये आपको मैंने सिखा दिया है, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब क्वेश्चन लगवाते हैं, एक्सरसाइज खत्म करें। ट्रिपलेट सिखा दिए हैं आपको। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। थर्टी टू का स्क्वायर पूछा है, तो आप देखिए 30 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 2 + 2 का स्क्वायर 900 + 120 + 4 124, ये 32 का स्क्वायर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्टी फाइव का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 30 + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 5 + 5 का स्क्वायर 900 + 300 + 25 इक्वल टू 25। ठीक है, सेकंड मेथड
फॉर दिस। हमने बताया था A5 का स्क्वायर इक्वल टू A इंटू A+1 इंटू 100 + 25। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप 35 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3+1 इंटू 100 + 25, 3 इंटू 4 इंटू 100 + 25 इक्वल्स टू 1225। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। एट्टी सिक्स का स्क्वायर 80 + 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए। 6 9 या 7396। फोर्थ 93 का स्क्वायर इक्वल टू 90 + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 8100 प्लस 540 प्लस 9 इक्वल टू 9 4 6 8। सेवेंटी वन + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6 46 का स्क्वायर 40 + 6 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2000 और 3 11 110 116। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट ए पाइथागोरियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ये पहला क्वेश्चन दे रहा 6 14 16 18। चलिए
वन मेंबर इज 6। तो हमने आपको बताया था इसमें अगर 6 + 1 = 7, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 6 - 1 = 5, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then 2m = 6, m = 6/2 = 3, other member members m² - 1 = 3 का स्क्वायर -1 = 9 - 1 = 8, m² + 1 3 का स्क्वायर +1 = 9 + 1 = 10। तो ट्रिपलेट क्या हो गए हमारे? ट्रिपलेट हो गए हैं, एक मेंबर 6, 8, 10, ये हो गए ट्रिपलेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड 14 वन मेंबर तो ये है ना, हाँ, वन मेंबर इज 14, क्लियर। तो 14 + 1 = 15 = नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 14 - 1 = 13, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then 2m = 14, m = 14/2 = 7, other members m² - 1 = 7 का स्क्वायर -1 = 49, -1 = 48, m² + 1 7² + 1 49 + 1 = 50। ट्रिपलेट हमारी क्या हो गई? ट्रिपलेट एक तो हमारा हो गया 7, एक 48 और एक 50। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का थर्ड। 16 वन मेंबर is 16, 16 + 1 = 17, not perfect square, 16 - 1 = 15, not perfect square, so 2m = 16, m = 16/2 = 8, other members m² - 1 = 8² - 1 = 64, -1 = 63, m² + 1 = 8² - 1 = 64 + 1 = 65। ट्रिपलेट हमारे हो गए हैं 16,
63, 65। यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट किया हुआ आएगा, एक वन मेंबर 14 है ना, 14, 48, 50। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया है फोर्थ। एटीन, वन मेंबर इज 18, तो अब 18 प्लस 1 इक्वल्स टू 19, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एटीन माइनस 1 इक्वल्स टू 17, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो सो 2m इक्वल्स टू 18, m इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 इक्वल्स टू 9। अदर मेंबर्स m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 81 माइनस 1 इक्वल्स टू 80। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 81 प्लस 1 82। ट्रिपलेट 18, 80, 82। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, तब तक आप नोट्स बनाइए, पढ़ते। थैंक्स।